Hello everyone, welcome to my channel Learn Pharmacy with Faiza. In the previous video lecture, we learned detail about introduction of endocrine system and the second part is pituitary gland. Now we are going to start the third part of endocrine system, which is thyroid and parathyroid gland. These are the contents of thyroid and parathyroid gland. In the first part is thyroid gland, introduction, anatomy and physiology of thyroid gland, thyroid hormone, synthesis of thyroid hormone, storage of thyroid hormones, release of thyroid hormones from the thyroid gland, functions of thyroid gland, disorders of thyroid glands, and second part is parathyroid gland, and third one is important question for exams. Okay, now we are going to start with thyroid gland. Where is the situation of thyroid gland? It is situated on the thyroid cartilage in the center of the neck. Okay, यहाँ पे है हमारा thyroid cartilage and trachea in front of trachea. It has a one lobe on each side with linking isthmus in the center. Okay, ये है फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब. ये जो पिंक वाला पूरा पोर्शन है वो हो गया हमारा isthmus. शेप लाइक अ बटरफ्लाई जैसा शेप दिखता है इसका. ऑन इट्स बैक साइड बीट्स लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. ओके, ये हो गई हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड 1, 2, 3 and 4, है ना. 2 superior parathyroid gland and 2 inferior parathyroid glands. It is composed of mass of hollow spheres of follicular cells. It contains jelly-like colloid. यहाँ पे है हमारे ये follicular cells, यहाँ पे सेंटर पार्ट में है हमारा colloids. ओके, थायराइड हॉर्मोन्स कौन कौन से हॉर्मोन्स है? सेल प्रोड्यूस 2 आयोडीन कंटेन्स hormone thyroxine T4, also called as tetraiodothyronine, triiodothyronine T3, that together regulate energy and metabolism. Okay, T3 क्या करेगा? T3 and T4 combine होके energy and metabolize करेगा. And third one is calcitonin. Okay, what are the chemistry of T3 and T4? The both T3 and T4 are iodine containing derivatives of amino acid tyrosine. Okay, metabolism. Degradation of thyroid hormone occurs in muscles, liver, in kidney. Okay, उसका डिग्रेडेशन कहाँ होगा? मसल्स, लिवर एंड किडनी के पोर्शन में. सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. नाउ वो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होगा? द थायराइड हार्मोन्स टेक प्लेस इन थायरोग्लोब्यूलिन्स. ओके, थायरोग्लोब्यूलिन्स कहाँ पे है? ये जो पिंक वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये हमारा हो गया थायरोग्लोब्यूलिन, प्रेजेंट इन फॉलिकुलर कैविटी. ओके, ये जो फॉलिकल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, उसके सेंटर पार्ट में हमारा है थायरोग्लोब्यूलिन. द आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ओके, आयोडीन एंड टायरोसिन both are required for the formation of thyroid hormones. Iodine is consumed from diet. Iodine कहाँ से मिलेगा? हमारे डेली रूटीन के फूड डाइट में से मिलेगा. It is converted into iodide and absorbed from GIT. Okay, हम क्या ले रहे हैं हमारे बॉडी में? आयोडाइड. ओके, पहले हम बाहर से आयोडाइड ले रहे हैं सॉल्ट फॉर्म में, और वो ब्लड स्ट्रीम में जाके थायराइड ग्लैंड में जाके क्या बनाएगा? आयोडीन, है ना. टायरोसिन इज ऑल्सो कंज्यूम्ड डाइट एंड इट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी. क्योंकि टायरोसिन कहाँ से मिलेगा? वो भी हमारी डाइट में से मिलेगा और जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. फर्स्ट वन इज थायरोग्लोब्यूलिन सिंथेसिस, second is iodide trapping, third is oxidation of iodide, fourth one is transportation of iodide into follicular cavity, and the fifth one is iodination of tyrosine. Then next, coupling reactions.
यहाँ अगर यहाँ पे हम देखें सिंथेसिस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, ये जो हम देख रहे हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ओके, द फर्स्ट स्टेज में होगा थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज एंड डिस्चार्ज इनटू फॉलिकुलर ल्यूमेन। ओके, थायरोग्लोबुलिन्स कहाँ पे है हमारा, कहाँ पे सिक्रेट होगा, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नाउ द सेकंड स्टेज में क्या है, आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग कैसे होगा, इट इज एक्सक्रीटेड आयोडाइन फ्रॉम द ब्लड। ओके, इट इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडीन ट्रैपिंग। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन। ओके, तो ये जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, देन उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके वो एक्टिव फॉर्म लेगा आयोडाइन में, है ना। यहाँ पे अब हम थर्ड स्टेज में देखें तो थर्ड स्टेज में है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। नाउ फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। ओके, ये जो फॉलिकुलर कैविटी है यहाँ पे और कॉलॉइड्स है, उसमें ये जो आयोडीन है उसका ट्रांसफर कैसे होगा, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि जो थायरोग्लोबुलिन्स ऑलरेडी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, वो यहाँ से ट्रांसफर होगा कॉलॉइड्स में, कॉलॉइड में वो आएगा एंड देन आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, वो क्या करेंगे, आयोडीन एंटर्स द फॉलिकुलर ल्यूमेन वेयर इट इज अटैच्ड टायरोसिन इन द कॉलॉइड फ्रॉम डीआईटी एंड एमआईटी। ओके, ये जो हमारा सेल है, ये जो हम देख रहे हैं येलो लाइन, वो हमारी है थायरोग्लोबुलिन्स, और ये हमारे जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो हो गया हमारे आयोडाइन। ओके, अब ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ये वन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो वो एमआईटी बनाएगा, है ना। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके डीआईटी बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए T3 बनाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके T4 बनाएगा। देन iodine and tyrosine are linked together from the T3 and T4. Then thyroglobulin colloid is endocytosis and combined with the lysosome. Okay, lysosome से combine होगा. The lysosomal energy is cleaved T3 and T4 from thyroglobulin colloid and hormones diffuse from the follicular cell into bloodstream. Okay, वो कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ये हमारा फ्लो चार्ट है स्टडी मटेरियल के लिए, ये हम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। आयोडीन आयोडाइड वो कहाँ पे है, प्लाज्मा में। ओके, प्लाज्मा से ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो आयोडीन होगा, उसका अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होकर वो आयोडीन बनाएगा। आयोडाइन फिर टायरोसिन और थायरोग्लोबुलिन से कंबाइन होके मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन बनाएगा, और फिर ये फर्स्ट एमआईटी एंड डीआईटी वो कंबाइन होके T3 बनाएगा, डीआईटी प्लस डीआईटी वो कंबाइन होके T4 बनाएगा। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। टायरोसिन प्लस आयोडीन 1 मोलिक्यूल मोनो आयोडोटायरोसिन, एमआईटी प्लस आयोडीन 1 मोलिक्यूल डाई आयोडोटायरोसिन, डीआईटी प्लस एमआईटी ट्राई आयोडोटायरोनिन, एमआईटी प्लस डीआईटी रिवर्स T3। ओके, यहाँ पे हम देखें तो डाई प्लस 1 2 प्लस 1 कंबाइन होके ट्राई बनाता है, लेकिन अगर 1 प्लस 2 कंबाइन होगा तो उसकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स T3। डीआईटी प्लस डीआईटी वो कंबाइन होके क्या बनेगा, टेट्राआयोडोटायरोनिन और थायरोक्साइन, जिसे हम कहते हैं T4। नाउ स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स।
After the synthesis, the thyroid hormone remain in the form of vesicles within thyroglobulin and are stored from longer period. ओके, वो कहाँ पे होगा? वेसिकल के रूप में हमारी बॉडी में रहेगा, स्टोर रहेगा विद इन थायरोग्लोबुलिन्स. ओके, वो लॉन्ग पीरियड से स्टोर रहेगा. ईच थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 to 6 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन, है ना. अगर एक मॉलिक्यूल है थायरोग्लोबुलिन का तो उसके अंदर 5 to 6 थायरोक्साइन के मॉलिक्यूल्स होंगे. देयर आर ऑल्सो एन एवरेज ऑफ 1 ट्राई आयोडोथायरोनिन मॉलिक्यूल फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन. ओके, अगर 1 ट्राई आयोडोथायरोनिन है हमारी बॉडी में तो वो कितने बनाएगा? एवरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्साइन. In the combination of thyroglobulin, the thyroid hormones can be stored for several months. Okay, वो क्या करेगा? Several months, 5 to 6 months के लिए वो हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा. जब भी उसकी नीड पड़ेगी तो वो रिलीज करवाएगा. So when the synthesis of thyroid hormones stop, the signs and symptoms of deficiency do not appear for about 4 months. Okay, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने देखा कि स्टोर फॉर सेवरल मंथ्स, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में स्टोर रहता है. इसके लिए कोई डेफिशिएंसी, कोई सिम्टम्स, कोई साइंस शो नहीं करेगा. रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड में से थायराइड हार्मोन कैसे रिलीज होगा? थायरोग्लोबुलिन इटसेल्फ इज नॉट रिलीज. ओके, वो सेल्फ रिलीज नहीं होता इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ऑन द अदर हैंड द हॉर्मोन्स आर फर्स्ट क्लेव्ड फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन एंड रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम. ओके, ये जो हॉर्मोन्स है T3 T4, ओके, वो क्या करेगा? क्लेवेज करेगा, कंबाइन होगा थायरोग्लोबुलिन्स के साथ, देन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करवाएगा. ओनली T3 and T4 आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम. इन द पेरिफेरल टिश्यूज T3 is converted into, T4 is converted into T3. In the small amount of inactive reverse T3 are formed. Okay, like 1% is only acceptable for reverse T3. It is biologically inactive form of T3 and it produced when T4 is converted into T3. MIT and DIT not released into bloodstream. Okay, mono and di टायरोसिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं होंगे, ओनली T3 एंड T4 रिलीज होंगे. नाउ द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड. कैलोरोजेनिक. ओके, उसमें क्या होगा? कैलोरोजेनिक है तो इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक होगा, कैलोरी का प्रोडक्शन होगा, बेसल मास रेट इंक्रीज होगा. नाउ मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम द बोन्स. ग्रोथ में क्या है? स्टिमुलेटर ग्रोथ का इंक्रीज करवाएगा. मेमोरी ग्लैंड है तो उसका सिक्रेशन करवाएगा. हार्ट है तो इंक्रीज द हार्ट रेट, ट्रेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. किडनी में एज अ डाययूरेटिक, रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन्स. ओके, नाउ द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर है? एक है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड इज हाइपरथायरॉयडिज्म. इन द हाइपोथायरॉयडिज्म द फर्स्ट वन इज cretinism. In this cretinism, these are the हमने यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड इज एज एबनॉर्मल. ये जो चाइल्ड है वो कैसा है? एबनॉर्मल है. फेस इज ब्लोटेड. ओके, एंड चाइल्ड रिमेन आयोडेटिक. ओके, आयोडेटिक है तो उसका मतलब क्या है? आयोडीन का जो सिक्रेशन है वो मुंह रिलीज हो रहा है. BMR is low. Pregnant woman is suffering from hypothyroidism. Child born with abnormality. Okay, अगर प्रेग्नेंट वुमन है वो सॉल्ट का कंज्यूम कर रही है, कम कर रही है सॉल्ट का कंज्यूम, तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कह रहे हैं. और उसकी वजह से जो बेबी है वो एबनॉर्मल पैदा होगा. हेंस द एडवाइस टेक मस्ट आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट दिस. Myxedema, patient have puffy face.
पेशेंट का फेस कैसा है, पफी फेस है विथ फिल्टर पेपर लाइक ड्राई, यहाँ पे हम देख रहे हैं पैची स्किन, फिल्टर पेपर लाइक ड्राई स्किन है, स्कैंची हेयर्स, ओके यहाँ पे देख सकते हैं हम हेयर्स, स्लो स्पीच, स्लो पल्स एंड लो BMR रेट, गोइटर इन द गोइटर नेक गेन स्वेलो, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पेशेंट है उसका नेक कैसा है, स्वेलो है विथ कॉलॉइड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कॉलॉइड कहाँ पे है, फॉलिक्यूलर जो सेल्स है उसके अंदर कॉलॉइड है, यहाँ पे इस गोइटर में क्या होगा, वो जो कॉलॉइड है वो क्या होगा, स्वेलो हो जाएगा, उसकी वजह से नेक का पार्ट स्वेलो हो जाएगा, है ना, ड्यू टू आयोडाइन deficiency. Now the second one is hyperthyroidism. It is called as Graves disease or exophthalmic goiter. ओके यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये हमारी है हाइपरथायरॉयडिज्म की। उसके सिम्टम्स क्या है, रैपिडली वेट लॉस, स्किन सॉफ्ट एंड रेड हार्ट बीट, फास्ट, ओके फास्टिंग कंडीशन, यूरिन कंटेन्स शुगर, BMR इज वेरी हाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लेडी का फेस है वो हेल्दी फेस है। इन दिस हाइपरथायरॉयडिज्म बल्जिंग आइज, ओके आइज कैसी है, ब्रॉड हो गई है, गोइटर है हम यहाँ पे नेक पोर्शन में, ये है हमारी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड एंड ये है हमारे एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। नाउ द सेकंड पोर्शन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। Where is the location of parathyroid gland? On the posterior. Posterior means back portion, पीछे की साइड, है ना। On the posterior portion surface of the thyroid sit much smaller and separate the glands. It is called parathyroid gland. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे जो glands है वो हमारी है पैराथायरॉयड ग्लैंड। वो कहाँ पे है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की साइड। दो है वो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड दो है वो inferior parathyroid gland. Typically there are 4 parathyroid gland and superior and inferior pair on the left and right side of thyroid. They secrete the parath hormone PTH. वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, PTH parath hormone, which stimulates bone to release calcium into blood when the blood levels are low. अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो है तो पीटीएच जो है वो उसको स्टिम्युलेट करेगा। पीटीएच ऑल्सो कॉजेज द किडनी टू रिड्यूस कैल्शियम सिक्रेशन इनटू यूरिन टू फर्दर एलिवेट कैल्शियम लेवल इनटू द ब्लड। ओके, टुगेदर कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच एक्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री वेज टू मेंटेन कैल्शियम होमोस्टेसिस। वो कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच दोनों कंबाइन होकर क्या करेगा, एक तो ब्लड कैल्शियम का लेवल मेंटेन करेगा, उसे हम कहते हैं होमोस्टेसिस, which is one of the most tightly controlled physiological parameters in our body. Now, these are the important questions for the exams. Short note on parathyroid glands. Explain anatomy and physiology of thyroid gland. Third is right synthesis and release, storage and function of thyroid hormones. And fourth one is a structure and function of thyroid gland. Okay. आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। प्रीवियस पार्ट 1 ऑन एंड पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियोज देन सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for to get regular updates.